खुशामदीद दुआ साहिबा। बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको? मुझे आप कोई आर्किटेक्ट नहीं बल्कि जादूगरनी लग रही हैं। ये तो हमारी टीम की मेहनत है। खुशी हुई कि आपको पसंद आया। पसंद आया कहना कम होगा, मुझे तो हमेशा से आपका काम पसंद था। हमने ये चाहा कि ये आपकी शायान शान हो। बहुत शुक्रिया, आप सबकी मेहनत रंग ले आई है। हमारे चंद आखिरी काम रह गए हैं, इजाजत चाहूंगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। हेलो मेरी जान, क्या कर रही हो? अरे असलान, तुम्हें घर देखना ही पड़ेगा, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। खुशी हुई कि घर बन गया। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अजलान, शाम के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई है, सब कुछ बहुत शानदार है। अगर तुम्हारे हाथ लग जाए तो हर चीज और खूबसूरत हो जाएगी, फिक्र मत करो। मैं यहीं तैयार होंगी, हेयर और मेकअप की टीम वगैरह आएगी। तुम भी जवेरिया के साथ अपने कपड़े लेकर यहीं आ जाना, ठीक है? ओहो, दुआ साहिबा, यानी टीम वगैरह आ रही है? क्या हो रहा है? अजलान शर्मिंदा तो मत करो मुझे, हमारी शादी की सेलिब्रेशन है, इतना तो बनता है। करो करो, शौक पूरे करो अपने, लेकिन मेरे लिए तो तुम हर हाल में खूबसूरत हो। बाकी तैयार होना तुम्हारी मर्जी। आई लव यू सो मच अजलान। आई लव यू टू मेरी जान। दिन खत्म, काम खत्म हुआ और फराज साहब हाजिर हो गए। माफ करना अम्मी, वक्त पर नहीं पहुंच सका। रात को भी घर नहीं आए थे, फिर कहाँ के चक्कर में थे? क्या हुआ, पहरा दे रही थी क्या? हाँ, दरवाजे पे पहरा दे रही थी। बेटा फजर के वक्त आंख खुली तो तुम थे ही नहीं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। ऊपर से मुंह उठा के गर्लफ्रेंड भी कह रहे हो। सच कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, कम से कम नूर से तो बेहतर ही है ना बेटा। बात सुनो, आज शाम अजलान और दुआ की शादी की तकरीब जैसी कोई चीज है। मैं जा रही हूँ, तुम भी साथ चलो। चलूंगा। हैरत है, फौरन मान गए। मैं हमेशा मान ही जाता हूँ। अब्दुल्ला साहब, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं तरीके से बात करना चाहता था। शादी, ब्याह, निकाह, आप क्या चाहते हैं, किस तरह करें? वैसे हमारे यहाँ शादी की तकरीब नहीं होती, मगर फिर भी दोनों खानदानों का मुत्तफिक होना जरूरी है। आप यहाँ तशरीफ लाए उसके लिए आपका शुक्रिया। सच कहूँ तो इस उम्र में हम शादी की तकरीब का नहीं सोच रहे, अलबत्ता निकाह जल्द अज जल्द हो जाए यही चाहते हैं। इस उम्र से आपकी क्या मुराद है? मैं कुछ समझ नहीं पाया, माफ कीजिएगा। अलवी साहब, हम एक फैमिली बनने जा रहे हैं, तो साफ बात करता हूँ, ये मेरी बेटी की तीसरी शादी होगी। क्या आपको इसका इल्म नहीं था? मुझे इल्म नहीं था। अगर इस बात से आपको मसला है तो मैं एक बाप होने के नाते समझ सकता हूँ। आखिरकार सब कुछ हमारे बच्चों के लिए ही है। अगर मेरा बेटा जानता है और ऐसे ही कबूल करता है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। आपका बेटा तो जानता ही है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस बारे में उससे एक बार मशवरा कर लीजिए। जरूरत नहीं, हम फैसले से पीछे नहीं हटते। जो करना है कर लेते हैं। पहले अंगूठियां पहनाते हैं, मंगनी कर लेते हैं, साथ ही साथ निकाह के कागजात का भी काम चलता रहेगा। हमारी बेटी की भी कुछ तैयारियां होंगी, उसे भी मद्देनजर रखना होगा। जरूर। मैं इल्हामी से बात करके निकाह के काम तेज करवा दूंगा। अल्लाह हमारे हक में बेहतर करे। अल्लाह खैर करे। इजाजत चाहूंगा अब मैं। जैसा आप चाहें। अलवी चाचा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? ठीक हूँ।
तुम भी यही काम करते हो? वो दरअसल मेरी अम्मी इसी कंपनी की पार्टनर है। माशाल्लाह, मालूम नहीं था। और आप? मैं अब्दुल्ला साहब से बच्चों की शादी के बारे में बात करने आया था। अल्लाह खैर करे। हम सबके लिए खैर हो बेटा। तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो बेटा। अल्लाह सब बेहतर करेगा। फराज, खुद को संभाल, इस तरह मत भी कर यार।